कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर काजुआ नाम के बंदे से, जो हमेशा ही अपनी माँ का कमीडो लेके घुमा करता है। और एक दिन जैसे ही वो नींद से उठता है, उसे दिखता है कि उसके हाथ जो है उसके बेस्ट फ्रेंड चीसो के चेस्ट के ऊपर टच करे, जिसकी वजह से जो चीसो है वो काजुआ को बहुत पीटती है। और काजुआ जो है वो स्कूल के रूफटॉप के ऊपर चले जाता है, जहाँ पे वो अपनी माँ का कमीडो सूंघ रहा रहता है, जिसके अंदर से चेरी ब्लॉसम की खुशबू आ रही रहती है। उसी पल वहाँ पे उसके ऊपर हमला हो जाता है, जिसके कारण वो छत से नीचे गिर जाता है। और उसे दिखता है कि उसकी माँ का जो कमीडो है उसमें से निकलती है एक लड़की, जिसका नाम कीरी रहता है। जो कीरी है वो वहाँ पे काजुआ को बचा लेती है नीचे गिरने से। कीरी अपने आप को बताती है कि तुमने उसको इतने साल जो अपने पास रखा, उसके वजह से एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी निकली, जिसकी वजह से वो बाहर निकली। और दूसरी तरफ लड़की एक आमसोगी है। आमसोगी एक ऐसे क्रीचर है जो वहाँ पे किसी भी चीज के अंदर नेगेटिव एनर्जी डालने के बाद उसके अंदर वो डेवलप हो जाती है। और वो जो लड़की है वो वहाँ पे काजुआ को बुरी तरीके से खत्म करना चाहती है, पर कीरी जो है वो ऐसा होने नहीं देगी। पर कीरी बोलती है काजुआ से कि अगर तुम्हें इस लड़की से बचना है तो तुम्हें मेरा सर्वेंट बनना पड़ेगा, जिसके ऊपर जो काजुआ है बोलता है कीरी को। तो कीरी सीधा हमला करती है आमासोगी के ऊपर। आमासोगी जो थी वो उस वीक के अंदर थी, जिसके कारण वहां से चली जाती है। पर कीरी जो थी वो अचानक गायब हो जाती है, जो काजुआ को काफी चिंता करती है। काजुआ जब घर पे आता है तो वो बोलता था कि तो वो कीरी है कौन, और सो जाता है जब उसे एक बहुत ज्यादा डरावना सपना आता है। पर जैसे वो उठता है वो देखता है उसके बेड के बाजू में कीरी सो रही रहती है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाता है। और वहाँ पे चिल्लाने सुनने के कारण वहाँ पे काजुआ की बहन आ जाती है। काजुआ को बहन बोलते है क्या मसला है, तो वहाँ पे काजुआ बोलते है कोई मसला नहीं, क्योंकि जो काजुआ ने उसकी कीरी को छुपा के रख दिया था उसकी बहन से। और वहाँ पे जो कीरी थी वो बोलती कि मुझे ऐसा क्यों किया, अब तुम मेरे नौकर हो तो जल्दी जाओ और मुझे एक पुडिंग ला के दो, जिसके ऊपर काजुआ मना कर देता है। जब वो नहाने को जाता है उसे दिखता है जो कीरी है वो उसके साथ नहाती है, पर वो पहली बार उसके साथ नहीं नहा रही थी। जब वो एक कमोडो थी वो तभी भी उसके साथ नहा करती थी, पर तब से लेके अब तक एक चीज अभी भी सेम है कि जो काजुआ का निनो है वो अभी तक छोटा ही। रात काजुआ जो था वो एक बहुत ज्यादा गहरी सोच में गिर जाता है कि वो अब क्या करेगा, क्योंकि जब वो अपनी माँ का कमोडो सूंघा करता था उसे चेरी ब्लॉसम की खुशबू आती थी। और अब जो कीरी की जो उसके अंदर से खुशबू आ रही है वो भी एक चेरी ब्लॉसम है। तभी कीरी जो है वो उसके ऊपर टांग डाल देती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश भी रहता है और दुखी भी रहता है। और अगले दिन जब वहाँ पे कीरी उठती है वो सुनती है कि उसके बारे में जो काजुआ है वो बहुत ज्यादा अनाप शनाप बोल रहा था। तो कीरी सोचती है कि अभी वो उसे खत्म ही कर दे, और वो उसके कारण जो काजुआ है वो स्कूल में जाने के लिए लेट हो जाता है। जो चीसू जो थी इसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा सजा देने लग जाती है और बोलती कि तुम मेरे साथ लाइब्रेरी में चढ़ोगे पढ़ाई के लिए, और वो उसे लाइब्रेरी में लेके जाती है। तभी चीसू बोलती कि वो उसके घर आना चाहती है उसे ट्यूटर करने के लिए, क्या वो उसके घर पे आ सकती है। पर जो काजुआ है वो उसे पहले हाथ तो करना चाहता था, पर वो उसे मना कर देता है, क्योंकि वहाँ पे वो कीरी को देख लेगी और कीरी को देखने के बाद बहुत ज्यादा बवाल हो जाएगा, इसके कारण वो उसे मना कर देता है। और ये सुनते ही वो वहाँ पे बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। पर जब वो देखता है कि लाइब्रेरी का दरवाजा खुला नहीं था, थोड़ी देर बाद वो वहाँ पे कीरी को स्पॉट कर लेता है। कीरी बोलता है कि तुम्हें मुझे उससे इंट्रोड्यूस कराना ही होगा। तो वहाँ पे जो काजुआ है उसे मजबूर उसको चीसा के साथ इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है और उसे बोलना पड़ता है कि इस लाइब्रेरी के अंदर एक आमासोगी आ चुका है जो उनको इस लाइब्रेरी से बाहर नहीं जाने दे रहा है, तो उन्हें जल्दी से उसे ढूंढना पड़ेगा। और वहाँ पे जो कीरी है वो बोलती कि अब बहुत हो गया, अब मैं इस दरवाजे को तोड़ दूंगा, जिसकी वजह से जो चीसा है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। पर जो लाइब्रेरी है वो पूरी तरीके से बद से बदतर हो गई थी। वहाँ पे लाइब्रेरी का एक बहुत ही बड़ा गोलम बनना चालू कर जाता है, और जो कीरी के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था। कीरी नोटिस करती है जो गोलम है वो वहाँ पे चिसुया को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो कीरी बोलती है काजुआ को कि जल्दी जो भी चीजों की इच्छा है उसे पूरी कर लो। तो काजुआ सोचने लग जाता है, तभी उसे याद आता है कि उसने बोला था वो उसके घर पे ट्यूशन करने के लिए आना चाहती है। काजुआ उस बात पे हाँ कर देता है, जिसके कारण वो जो लाइब्रेरी है वो वापस से नॉर्मल हो जाती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो काजुआ को वहाँ पे पढ़ाई कराने के लिए आई थी, पर वो देखती है जो काजुआ है वो कीरी के साथ सो रहा था, जिसकी वजह से चिसुया काजुआ को बहुत मारती है। और वो कीरी से माफी मांगती कि उसने उसके ऊपर वो लाइब्रेरी का तो मॉन्स्टर छोड़ दिया था, कि जिसके ऊपर कीरी बोलती कि ऐसा कुछ नहीं है। जो आमासोगी है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं, क्योंकि उसके बैड फीलिंग की वजह से वो वहाँ पे क्रिएट होते हैं और इसके अंदर तुम्हारी कोई गलती नहीं, बस एक ही इंसान की गलती, जिसका नाम है कुकुरी, जो इस एरिया की इंचार्ज है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है शीरो, जो वहाँ पे एक लड़की को देख के बहुत ज्यादा हैरान था। उस लड़की
लड़की का नाम कोया था जो एक लड़के काजुया को ढूंढ रही थी। वो उससे कुकुरी के पास लेके जाना चाहती थी। तो जो शीरो है वो बोलता है कि मुझे पता है वो कहाँ मिलेगा, पहले तुम मेरे साथ एक रेस्टोरेंट में चलो। और रेस्टोरेंट में जाने के बाद वहाँ पे जो शीरो है वो पूरी तरीके से हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो कोई है उसने सारे रेस्टोरेंट का खाना मंगा लिया था, जिसकी वजह से जो शीरो के सारे पैसे खत्म हो चुके थे। अगले दिन वो काजुआ के पास जाके उसको बहुत पीटता और बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। इसी भी सारे टिफिन में से खाना गायब हो जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है खाना खाने वाली और कोई नहीं कोया थी, जो वहाँ पे काजुआ को बोलती कि उसे कुकुरी के पास बुलाया है जल्दी से जल्दी, और वो वहाँ पे गंदे टॉवल को नहीं लेके जाना चाहती है। गंदा टॉवल सुनते ही वहाँ पे हमारी कीरी बाहर आ जाती है और बोलती कि वो भी बचाना चाहती है कुरी के पास। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो तुम्हारे साथ फाइट करेगी। और जो वहाँ पे दोनों है वो फाइट में आ जाते हैं। और वहाँ पे जो कीरी है वो बोलती कि वो उसके साथ आर्म रेसलिंग करना चाहती है। तो कोया है वो इस बात पे एग्री कर जाती है। दोनों जो है ड्रेस चेंज करके क्लासरूम के ऊपर आ जाते हैं, जिससे सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। पर आर्म रेसलिंग से अच्छा एक ही हाथ से खेल रहे थे और सभी लोग बहुत ज्यादा ध्यान से देख रहे थे। और दिखाया जाता है जो वहाँ पे कुरी है वो वहाँ पे जीत जाती है। और अगले दिन हमें कुकुरी दिखाई जाती है जो वहाँ पे उनके सामने आ जाती है। कुकुरी बोलती है कि काजुआ को कि तुम्हारे अंदर एक बहुत ही अच्छी स्किल है, जिसकी वजह से जो अमसोगी है वो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और वो उसी के पास आना चाहती है। इसकी वजह से वो उसे बोलती है कि तुम एक अमसोगी पकड़ने वाले बन जाओ। पर वहाँ पे काजुआ उसे मना कर देता है, जिसके कारण वहाँ पे कीरी कुकुरी के ऊपर हमला कर देती है। पर कुकुरी जो है वो भी अपने अटैक जारी रखती है। और जैसे कि आप देख सकते हो पेपर और पानी में कौन जीत सकता है, तो वहाँ पे अभी भी कुकुरी जो थी वो वहाँ पे फुल अटैक में जाना चाहती थी। पर वहाँ पे कुकुरी ने जो है उसको पूरी तरीके से निराश छोड़ दिया था। उसके पूरी पावर अभी ड्रेन होती जा रही थी। और हमें दिखाया जाता है जब वो उसकी अपनी पावर खो देती है वो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है। और जहाँ पे कुकुरी जो थी उसने अपने वापस से फुल अटैक कर दिया था। पर इस बार जो कीरी है वो इस बार अटैक को झेल नहीं पाती है और वो वहीं पे पास आउट हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा काजुआ है वो अपनी माँ से मिलता है और बोलता है कि तुम्हें कीरी के साथ लेके फाइट करनी पड़ेगी और उस कुकुरी को हराना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कीरी ने काजुआ को खिस कर लिया था, जिसके वजह से काजुआ के अंदर कुछ पावर आ गई थी। और कीरी और काजुआ आपस में मिलकर उसकी मॉम का बहुत ही ज्यादा फेमस अटैक करते हैं, जिसका नाम है पेपर ड्रिल। और पेपर ड्रिल का जो कीरी के ऊपर कोई असर नहीं होता है, वो पकड़ लेती है और बोलते हैं कि तुम्हें अमसोगी पकड़ना बनना पड़ेगा, नहीं तो मैं इसे मार दूंगी। जो काजुआ है वो इस चीज के ऊपर एग्री कर जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं और जो कुकुरी है वो उसका जो मास्क है वो नीचे टूट जाता है। और दिखाया जाता है जो कुकुरी असल में एक छोटी सी बच्ची है, क्योंकि उसकी भी पावर पूरी तरीके से ड्रेन हो चुकी थी। वहाँ पे जो कीरी है वो इसके ऊपर बहुत हंसती है। तभी कुकुरी बोलती कि ये सब उसने इसलिए किया कि वो काजुआ को एक अच्छा अमसोगी हंटर बनाना चाहती थी, जिसके ऊपर जो कीरी है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, उसको फेंकने लग जाती है। और जाते वक्त बोलता है हमारा काजुआ कीरी को कि वो एक बहुत ही अच्छा अमसोगी हंटर बन के दिखाएगा, जिसे देख के कीरी थोड़ी खुश होती है। पर उनके ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि काजुआ को अभी कीरी के साइज के कपड़े नहीं मिल रहे थे। तो वो अपने थोड़े दोस्तों को फोन लगातार बोलता है किसी के पास अपने छोटे बच्चे के कपड़े हैं। तो वहाँ पे एक दोस्त उसका ओसामा उसके पास रहती है छोटे बच्चे के कपड़े जो उसे दे देता है। पर जो ओसामा के पास कपड़े का कलेक्शन था वो बहुत ज्यादा एंटीक था और एक तो कपड़ा बहुत ज्यादा इंटरनेशनल था। पर अगले दिन हमें दिखाया जाता है काजुआ को अपनी अमसोगी हंटर बनने की ट्रेनिंग दे रही थी। और कीरी बोलती अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि जो अमसोगी है वो बहुत ज्यादा ताकतवर रहते। अगर हम दोनों अगर एक हो जाएंगे काजुआ तो हम दोनों बहुत ही अच्छे फाइटर बन सकते हैं, क्योंकि तुम मुझे अपना एक वेपन बना सकते हो और वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे कुकुरी है वो वहाँ पे कोयो के साथ डिस्कस करती कि जो अपना उसका बेस है वो अभी खत्म हो चुका है, तो उसे मजबूरन पार्क में आगे रहना पड़ता है। पर वहाँ पे जाते हुए वहाँ पे कीरी उसे देख लेती है जो उसके ऊपर बहुत जोर से हंसने लगती है। अगले दिन जो काजुआ को उसके प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है। इस बंदे को आप पहचानती होगी, ये पिछले वाले अमसोगी का होस्ट था, जो वीक के पहली बार आया था वो यही था। और वहाँ पे प्रिंसिपल उन्हें बोलता है कि कीरी को और काजुआ को उन्हें एक मामले के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी है, जहाँ पे एक अमसोगी जो है वो वहाँ पे खुला घूम रहा है और उसकी बहुत ज्यादा कंप्लेंट आ रही है। और एक बंदा जो है वो एक हाथ में बुक लेके एक ड्राइंग बनाता है जिसके अंदर से एक बंदा बाहर निकल जाता है और वो ही अमसोगी रहता है। अमसोगी जो है वो उनके ऊपर हमला कर देता है और बाकी सारे हमारे हीरो जो है वो भागने लग जाते हैं। पर वो बोलता है कि अभी बहुत हो चुका है, अगर तुमने मेरे क्लब को हामी भर दी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। पर जो काजुआ है वो वहाँ पे उसे हराने की पूरी कोशिश करता है, पर जो अमसोगी है वो पूरी तरीके से खत्म हो ही नहीं रहा था। काजुआ उसे कितने भी खत्म कर ले, पर इसी बीच वहाँ पे जो बंदा है वो वापस एक अमसोगी को ले लेता है। पर उसकी दोस्त जो काजुआ
काजुया का दोस्त जो है वो उसकी बुक छीन के वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा आमासोगी बनाता है, जिसकी वजह से वो लोग जीत जाते हैं। और वहाँ पे जो ओसामा है वो एक नॉटी चीज करता है, वो वहाँ पे काजुया की लड़की वाला वर्जन बना लेता है, जिसकी वजह से काजुया को बहुत मार पड़ती है और वो बुरी तरीके से बेशुद्ध हो जाता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है क्लास के अंदर एक बंदा जिसका नाम हिरोशी है, वो वहाँ पे चीसू को प्रपोज करता है, पर चीजें बोलती कि उसके दिल के अंदर और कोई है जिसे होते हुए ये दोनों देख लेते काजुया और किरी, और बोलते कि अभी चीसू किससे प्यार करती होगी। पर अगले दिन जैसे ही काजुया वहाँ पे आता है, उसे दिखता है कि जो पूरा स्कूल है वो एक गेम के अंदर बदल चुका है, जो लव डेटिंग गेम है उसके अंदर उसके ऊपर एक आमासोगी ने हमला कर दिया है। और हिरोशी जो था वो वहाँ पे चीसू के साथ बातें कर रहा था, जहाँ पे जो किरी है वो बोलती कि शायद से जो होस्ट है वो और कोई नहीं हिरोशी है जो इस आमासोगी का है। तो काजुया सीधा जाता है हिरोशी के पास और उसे रोकने को बोलता है, पर जो चीसू है वो उसे मारती है, जिसके कारण जो है हिरोशी का प्लान अभी पूरी तरीके से सक्सेस होते हुए दिखाई दे रहा था। काजुया सोचता है कि अभी वो इस गेम को खेलेगा और चीसू को जीत लेगा, पर जैसे वो खेलने लग जाता है जो चीसू है वो उससे और नफरत करने लग जाता है। अपने भीख के हाथ लेके जाता है उसके दोस्त ओसामा के पास और बोलता है कि प्लीज मुझे एक गेम जिता दे मेरे भाई। और वो काजुया जो है वो वहाँ पे फुल प्राइम के साथ आता है उसके दोस्त ओसामा के साथ, और वहाँ पे जो हिरोशी है वो चीसू को बस प्रपोज करने ही वाला था। पर इसी बीच वहाँ पे हमें दिखाया जाता है काजुया आता है जो चीसू को बोलता है क्या तुम मेरे साथ घर घर भी खेलना चाहोगी। चीसू को उसके बचपन के पल याद आने लग जाते हैं और वो वहाँ पे चीसू जो है उस कंट्रोल से पूरी तरीके से बाहर हो जाती है और बोलती कि हाँ मैं तुम्हारे साथ जरूर खेलूंगी। ऐसा होते ही वहाँ पे जो हिरोशी वहाँ से भागने लग जाता है और उसके पीछे ओसामा भी पड़ जाता है। दूसरी तरफ जो चीसू और काजुया था वो वहाँ पे रेस्ट रूम के अंदर रेस्ट कर रहे थे और हमें ओसामा दिखाया जाता है जिसने हिरोशी को पकड़ लिया था और बोलता है कि जो आमासोगी है वो कहाँ है। तो हिरोशी बोलता है आमासोगी उसके गेम के पीछे के अंदर जो उसने जुना गेम खेला था उसके अंदर। जो ओसामा को पता चलता है जो गेम था वो बहुत ही ज्यादा बड़े लोगों के लिए था और उसके साथ कुछ गलत चीज होने वाली है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाती है हमारा काजुया जो था वो वहाँ पे चीसू के साथ कुछ गलत ही होने वाला था। चीसू उसके काजुया के साथ कुछ गलत करने वाली थी उस गेम की तरह और सभी जो टीम थी काजुया की वो वहाँ पे डीवीडी को तोड़ने के लिए लग जाती है, जिसकी वजह से काजुया जो था वो वहाँ पे बच सकता था। पर जो वहाँ पे काजुया को बचने से पहले ही जो काजुया के अपने गेम बजा दिया था चीसू का, और चीसू जो थी अब कभी भी वर्जिन नहीं रहने वाली थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है दोनों जो है वो काजुया का थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए उसे मारने लग जाती है और वो उसे पार्क में लेके जाती है जहाँ पे कुकुरी भी रहती है और क्या किरी और कुकुरी आपस में खेलने लग जाते हैं। पर वो खेलते खेलते वो कंधे हो जाते हैं जिसके ऊपर दो आदमी जो है उनके ऊपर हंसने लग जाते हैं। किरी को ये बात सहन नहीं होती और वो उनके ऊपर हमला कर जाता है। काजुया जो है उन दोनों लेडीज को अपने घर पे लेके जाता है और बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी हो, तुम्हें नहाना चाहिए। और जैसे वो नहाने लग जाती है वो बहुत ज्यादा बेहोश हो जाती है गर्म पानी की वजह से और जो कुकुरी है वो अपने घर पे चली जाती है उसके बेस के अंदर पार्क के अंदर। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो किरी है वो वहाँ पे घर की तरह पड़ी हुई थी और काजुया उसकी खिदमत कर रहा था। इसी बीच उसके जो घर वाले हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं और काजुया के पापा को पता था कि जो किरी है उनके साथ, क्योंकि जब काजुया के पापा यंग थे तो वो वहाँ पे काजुया की मम्मी के पीछे पड़ रहे थे। पर जो किरी थी उन्हें उसे बहुत ज्यादा हार्ड टाइम दिया था, इसकी वजह से वो किरी को याद रखते हैं। इसके वजह से जो काजुया था वो वहाँ पे कुकुरी को कुछ खाने देने के लिए गया था, पर कुकुरी के जो बेस था उसे कुछ बच्चों लोगों ने हटा दिया था कंप्लेन करके। इसकी वजह से जो कुकुरी है अब वो पूरी तरीके से बेघर है। वो बोलती कि अब हम कहाँ जाए, तो काजुया बोलता है कि तो वो तुम सब मेरे घर पे रह सकते हो। पर पहले जो सारे काजुया के मम्मी पापा उसे मना करते हैं, पर काजुया के पापा अचानक से ही एग्री कर जाते हैं क्योंकि जो किरी है वो उन्हें ब्लैकमेल करती है कि अगर तुमने हम इसे रखने नहीं दिया तो मैं तुम्हारे लव लेटर सभी लोगों को वायरल कर दूंगी, जिसके कारण उसे रखना पड़ता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो किरी है वो वहाँ पे कुछ काम नहीं कर रही थी, बस टीवी दिख रही थी, जिसकी वजह से जो काजुया की मदर है उसने उसको किरी को कुछ काम करने के लिए लगा दिया था। किरी और काजुया को कुछ काम से उसकी मम्मी सुपरमार्केट के लिए भेज देती है। सुपरमार्केट में जाने के बाद किरी और कुकुरी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते कि वो उन्हें बहुत ज्यादा पुडिंग चाहिए, तो काजुया मना कर देता है, जिसकी वजह से वो जिद करे तो काजुया भी उन्हें ले देता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं जब वहाँ पे कुकुरी को काजुया कुछ लेके दे देता है और कुकुरी काजुया को अपने पति के रूप में इमेजिन करने लग जाती है। दोनों जब घर पे आते हैं तो वो बहुत ही चाव से उस पुडिंग को खाते हैं। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो शीरो है उसने एक ऐसा परफ्यूम लगाया था आमासोगी का, जिसकी वजह से सारी लड़कियां जो थी उसकी दीवानी बन गई थी और जो शीरो की लाइफ थी वो बहुत ही ज्यादा मजे से कट रही थी। पर वहाँ पे काजुया आ जाता है और बोलता है कि शीरो की ये तो अच्छी बात नहीं है कि तुम अकेले अकेले परफ्यूम लगाओगे, हम सबको भी परफ्यूम चाहिए। और जो पूरी बॉयज गैंग है वो वहाँ पे शीरो के ऊपर हमला कर देती है, उसे बांध देती है और
और बोलते कि काजुआ बोलता है शिरोके कि ये परफ्यूम अच्छा नहीं है, तुम इसे तबाह कर दो तुम्हारे हाथों से ही। और जो शिरो है वो उसे तबाह करता है, पर वो बाउंस होकर जो है काजुआ की सर पे चल जाता है, जिसकी वजह से सारी जो शहर की लड़कियां थी वो काजुआ के पीछे लग जाती है। फिर जैसे तैसे वो अपनी जान बचा के घर पे आता है, पर शुक्र मानो उसके परफ्यूम का असर उसके बहन पे नहीं होता है। इसकी वजह से वो वहाँ पे नहाने चल जाता है, पर हमें दिखाया जाता है जो काजुआ की बहन थी वो वहाँ पे आ जाती है और वो उसके साथ नहाने की जिद कर लेती है, और बाकी जो सारी लड़कियां थी वो भी वहाँ पे काजुआ के साथ नहाने लग जाती है और काजुआ के साथ कुछ गलत चीजें कर जाती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो शीरो है उसको सब क्लास से अलग रख दिया था क्योंकि उसने अमासुकी का परफ्यूम इस्तेमाल किया था इसके वजह से। और दूसरी तरफ जो काजुआ था वो अपनी ट्रेनिंग जारी कर रहा था हमारे कीरी के साथ, और वो अपने आप को ताकतवर बना रहा था, पर काजुआ बहुत ज्यादा पिट जाता है, जिसके ऊपर कीरी बोलते कि तुम्हें और स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगले दिन प्रिंसिपल जो है वो काजुआ की गैंग को अपने कैबिन में बुलाता है और बोलता है कि तुम्हें एक किस देना चाहता हूँ जिसका नाम है आइको। आइको जो है एक लड़की है जिसने 3 बार अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश की है और ये एक अमासुकी के वश में है, मुझे ऐसा लग रहा है, तुम्हें ये कि जाके इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। दूसरी तरफ एक लड़की जो न्यूज क्लब की हेड थी वो वहाँ पे आ गई थी और वहाँ पे काजुआ जो था वो उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आया था, पर वहीं पे आइको आ गई थी जो वहाँ पे उनके ऊपर हमला कर देती है। पर जो काजुआ है वो वहाँ पे कीरी की मदद से उन्हें बचा लेता है और हमें दिखाया जाता है आइको के तरफ जो बाकी स्टूडेंट का व्यवहार था वो कुछ अच्छा खासा नहीं था, क्योंकि आइको जो है हमेशा डिप्रेशन में ही दिखाई दे रही थी। और हमें दिखाया जाता है आइको जो थी वो नानाको की बहन थी। नानाको को अभी पता चलता है जो उसकी बहन मर गई थी 2 साल पहले, वो कैसे मरी थी, वो उसे एक अमासुकी ने वश में किया था और वो उसने जैसे उसका बाल लिया था वो वहाँ पे नानाको भी उसके वश में आ गई थी, जिसके कारण जो अभी नानाको है वो अभी एक अमासुकी के वश में। और वो लेटर पढ़ती है जहाँ पे उसकी जो बहन आइको है वो कैसे मरी थी, वो जो वहाँ पे उसका चेस्ट के अंदर जो अमासुकी वो बोलता था कि अगर तुम खुद मरोगी तो अच्छा है, नहीं तो मैं तुम्हारी बहन को मार दूंगा, तो तुम चॉइस कर लो कि तुम्हें अपनी बहन को बचाना है खुद को बचाना है। तो जो यहाँ पे जो नाना आइको है वो खुद को मार दिया नानाको को बचाने के लिए। ये सुन के जो नानाको है वो उसके अंदर का जो अमासुकी है वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था और वो वहाँ पे काजुआ को मारने लग गया था। और जो काजुआ है वो उसने बहुत स्ट्रगल के बाद जो है वो उस अमासुकी को मार दिया था। तभी कीरी जो है वो नानाको के पास आती है और बोलती है आई एम सॉरी, पर तुम्हारी बहन जो थी वो पहले ही मरी हुई थी, उसकी बॉडी जो है वो एक अमासुकी कंट्रोल कर रहा था। पर ये सब होते हुए एक लड़की जो थी वो ही पेड़ के ऊपर ये सब देख रही थी। अगले दिन हमें काजुआ दिखाया जाता है जो स्कूल से बाहर निकल रहा था, तभी इसके ऊपर हमला होता है। सुनाओ ने उसके ऊपर हमला कर दिया था और इसकी भी बचाव में वहाँ पे कीरी आ जाती है जो सुनाओ को नीचे गिरा देती है। तो सुनाओ को अपना हथियार कोटासु को बुलाना पड़ता है। जो कोटासु एक तलवार थी और वो बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदा है कि तुम अपने माँ जैसे नहीं हो और तुम कोई भी हकदार नहीं हो कीरी के। जो अगले दिन हमें दिखाया जाता है कुकुरी ने ही कहा था कि सुनाओ क्योंकि वो काजुआ को टेस्ट कर सकती है, जिसके ऊपर जो कीरी है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि ऐसा क्यों किया। पर जो दूसरी तरफ सुनाओ वो बोलती कि मैं तुम्हारी माँ के साथ फाइट की है और मुझे पता है तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा ताकतवर है, उन्होंने मेरी एक विलेज बचाई थी पर मैं उनसे कभी जीत नहीं पाई और वो बहुत ज्यादा ताकतवर थी और तुम जो है वो तुम्हारी माँ की पैरों की धूल भी नहीं हो। और इसी वजह से मैं बोलती हूँ कि तुम जो है मेरे साथ एक मैच खेलोगे, अगर मैं हारी तो मैं कीरी को हाथ भी लगाऊंगी, पर मैं जीत गई तो मैं कीरी को अपने साथ ले जाऊंगी और तुम कभी भी उस अपनी माँ की रिप्लेसमेंट नहीं बनना। जिसके ऊपर कीरी जो है वो मान जाती है। पर दूसरी तरफ जो काजुआ था वो अपने आपको बेड के अंदर क्लोज कर देता है और बोलते हैं कि उसकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई है, वो इस पोजीशन के लायक ही नहीं है। पर तभी जो कीरी है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कंबल के अंदर आ जाती है और वो काजुआ के पूरे कपड़े उतार देती है और बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं रहूंगी तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी और मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें कुछ स्पेशल चीज दूंगी। जिसकी वजह से जो कीरी है वो अपने आप को नॉर्मल फॉर्म के अंदर अपने बड़े वाले फॉर्म के अंदर आ जाती है और वो काजुआ के साथ कुछ गलत चीज करने लग जाती है। दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है कीरी के साथ मिलके जो सुनाओ की टेक्निक के ऊपर हमला कर रहा था, क्योंकि सुनाओ एक ब्लेड टाइप थी और जो कीरी थी वो एक पेपर थी, उन्हें बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो किया सुनाओ अपने आप को बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से ट्रेन कर रही थी उसके दोस्त के साथ, पर उसका दोस्त बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, पर उसका जो कुटासुआ है वो बोलता है कि तुम अभी भी इतनी ताकतवर नहीं हो। और हमें दिखाया जाता है जो काजुआ है वो अपने कीरी के बाल सवार रहा था और बोल रहा था कि वो ये मैच जरूर जीतेगा और वो कीरी को जरूर बचाएगा, वो बुलत
बचाने में जाने के लिए। पर जो कीरी थी वो बोलती कि मैं हर वक्त तुम्हें बचाती होगी और इस बार तुम्हें मुझे बचाना ही होगा। और हमें दिखाया जाता है जो वह सोचता है सुनाओ के बारे में कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और अपने कर्ज के बारे में भी सोचता है कि वो आमासुकी को अपने पास अट्रैक्ट कर सकता है और ये होने के बाद अगर ये फाइट जीत जाएगा तो उसके ऊपर कुछ तो काम आएगा और सुनाओ को ये जंग में तो वो हरा के रहेगा। तभी बैटल शुरू हो जाती है। हमें दिखाया जाता है जो काजुआ है वो अपने नए डॉल की टेक्निक से आगे बढ़ता है, पर जो सुनाओ है वो उसे उसकी डॉल की टेक्निक को खत्म कर देती है। तभी काजुआ उसके ऊपर हमें हैमर से अटैक करता है जो सुनाओ को लग जाता है और वो थोड़ी दूर जाती है और जो सुनाओ वो बोलती है कि अब बस हो गया और वो बहुत ही खतरनाक अटैक करती है काजुआ के ऊपर। पर जो काजुआ है वो वहाँ पे बच जाता है और वो बोलता है कि अब तो तुम नहीं बचोगी। जो काजुआ है वो वहाँ पे सुनाओ के ऊपर लगातार हमले किए जा रहा था। सुनाओ बोलती है कि अब मैं क्या करूँ। दोनों जो है एक साइड पे हो जाते हैं और अपने नेक्स्ट अटैक के बारे में सोचने लग जाते हैं। और जो सुनाओ है वो बोलती है कि अब बस बहुत हुआ गया, अब मैं बहुत ज़्यादा पक गई। और दूसरी तरफ जो काजुआ है वो बोलता है कि मुझे सुनाओ तुम अपने फुल पावर के साथ अटैक करो क्योंकि मुझे पता है कि तुम अपने लो पावर के साथ मुझे टेस्ट करिए। जिस देख के जो कीरी है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। दोनों जो है वो सुनाओ के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं और सुनाओ जो अपने अल्टीमेट अटैक है उसके ऊपर करने वाली थी। पर जो काजुआ है वो अपने कीरी के साथ मर्ज हो जाता है और वो मर्ज होने के बाद बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से पावर अप हो जाता है। कीरी के साथ मर्ज होने का बहुत बड़ा फायदा था जो वहाँ पे बुरे जो लोगों की ताकत थी वो भी अभी काजुआ के अंदर आ गई थी, जिसकी वजह से काजुआ जो है बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया था। और वो जो कीरी का सुनाओ का अटैक है वो उसे डॉज करने बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से डॉज करने लग जाता है। पर इसी बीच उसे एक ओपनिंग मिलती है जिसकी वजह से वो जो सुनाओ की तलवार है उसे फोड़ देता है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है और वो जो मैच है वो जीत जाता है, जिससे सुनाओ बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है और वो अपनी हार सभी के सामने मान लेती है और बोलती है कि वो वहाँ पे कीरा से माफ़ी मांगती है। तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कुकुरी वहाँ पे आती है और बोलती है कि मुझे पता ही था तुम लोग ही जीतोगे। तभी इसी बीच जो काजुआ है वो वहाँ पे गिर जाता है और अगले दिन दिखाया जाता है जो कुकुरी है वो उसे अपने हाथ से खाना खिला रही थी और जो क्या कीरी थी वो बोलती कि अभी मैंने तुम्हें बोला था कि तुम जीतने के बाद कुछ स्पेशल गिफ्ट दूंगी, तो वो वहाँ पे उसे अपने हाथ से नहाने लग जाती है। पर दूसरी तरफ कुकुरी जो है अपने आप को वहाँ पे काजुआ की वाइफ की तौर में इमेजिन करती है। पर अगले दिन वो देखती है जो काजुआ जो था वो कीरी के साथ नंगा होके बैठा हुआ था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो सुनाओ है वो वहाँ पे अपनी मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा डांट खा रही थी और बोल रही थी कि तुम जिससे हारी हो अभी तुम्हें उससे ज़्यादा शादी करके आना पड़ेगा, नहीं तो तुम अभी भी कुंवारी रहोगी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो काजुआ के स्कूल के अंदर एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट आई थी जो और कोई नहीं कीरी थी जो वहाँ पे अपने काजुआ के साथ बहुत ही अच्छे से व्यवहार करी थी। ये सब देख के बहुत ज़्यादा लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों का रिश्ता क्या है। तो वो बोलते हैं कि मैं इसके घर की तरफ ही रहती हूँ और मैं इसकी फैमिली का एक मेंबर हूँ। सभी लोग जो है वो काजुआ और कीरा को पूछते हैं कि तुम दोनों का आखिर असल रिश्ता क्या है। तो कीरा बोलती कि हम दोनों साथ में खाते और साथ में सोते हैं। ये सब सुन के सभी लोग जो थे वो समझ जाते हैं कि काजुआ बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहा है, जिसके कारण सभी लड़के लोग जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो लोग एक जजमेंट पास करने के लिए तैयारी करते हैं। वो जजमेंट में ये पास होता है कि काजुआ गिल्टी है और उसे सजा मिलनी चाहिए। ये सब होने के बाद काजुआ उसके सारे दोस्तों को एक साथ बुलाता है और उनसे कहता है कि देखो मैं तुमसे एक चीज कहना चाहता हूँ। और किरिया वहाँ पे अपना स्टैंड लेती है और सभी लोगों को कहती है कि वो एक सुगु मोमो है। देखिए ओसामा बोलता है कि मुझे पता है वो छोटी सी लड़की शायद से तुम ही हो जो हमें बचाती थी। काजुआ बोलता है कि मुझे तुम सबकी मदद चाहिए, मैं एक ऐसा क्लब बना रहा हूँ जहाँ पे मैं सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को जड़ से खत्म कर सकूँ और इसके अंदर मुझे तुम्हारा लोगों का साथ चाहिए, क्या तुम मेरे लोग इसके अंदर साथ दे सकते हो। जिसके ऊपर सभी दोस्त कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ है और जो क्लब के दूसरे मेंबर्स थे जो बाहर के मेंबर्स थे वो भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़े समय बाद हमें चिसाडू का रूम दिखाया जाता है जहाँ पे वो चैन की नींद सो रही थी हमारे भाई का सपना देखते हुए। तभी वहाँ पे दो अलग लोग आ जाते हैं जो उसकी रूम की छानबीन करने लग जाते हैं। अगले दिन वहाँ पे स्विमिंग क्लास के दौरान हमें चिसाडू दिखाई जाती है जो अपने स्टोर रूम के अंदर आती है अपने कपड़े चेंज करने के लिए। पर वो देखती है कि वहाँ पे उसके कपड़े जो है एक मॉन्स्टर पूरी तरीके से बिखर के वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। फिर काजुआ गैंग एक टीम मीटिंग बुलाती है जहाँ पे वो सभी लोग कंक्लूड करते हैं कि वो एक आमासुकी है जो वहाँ पे लड़कियों की पैंटीज चुराया कर रहा है। ये सब सुन के सभी लड़कियां जो थे वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो तभी वहाँ पे हमें ओसामा का दोस्त बोलता है कि तुम सभी गर्ल्स जो है अपनी पैंटीज हमें दे दो जिसकी वजह से हम उसे सुरक्षित रखेंगे। पर वहाँ पे चिसाटो से जोर का फटका मारती है उसी के ऊपर। प्लान बड़े ही घटिया हो, प्लान तो काम कर रहा था क्योंकि उसी शीरो का प्लान से उसने उन मॉन्स्टर को पकड़ लिया था और वो मॉन्स्टर
और कोई नहीं, एक अमसोगी था जो पैंटीज चुरा रहा था। वो खुद एक पैंटीज था और वो पैंटीज चिसू की थी, जिसपे चिसू मना कर देती कि वो मेरी पैंटीज नहीं है, पर इसी मौके का फायदा उठा के वो भाग जाता है अमसोगी। तभी काजुया और किरी जो है वो उस मॉन्स्टर के पीछे भागते हैं और वो उसे पकड़ भी लेते हैं, पर वो जो अमसोगी था वो एक बहुत बड़ा फ्रॉग मॉन्स्टर के अंदर बन चुका था, जिसके वजह से अब उन दोनों को एक साथ मर्ज होकर उसके ऊपर हमला करने पड़ रहा था। पर उन दोनों के जो अटैक्स थे वो उस फ्रॉग के ऊपर बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं थे। तभी सभी लोग जो है वो रूफ टॉप के ऊपर आ जाते हैं और काजुया चिजुया से पूछता है क्या वो पैंटीज तुम्हारी है, जिसके ऊपर जो चिजुया थी वो बोलती है कि नहीं वो पैंटीज मेरी ही है, पर मुझे नहीं पता कि वो एक अमसोगी उससे कैसे पैदा हो, ये मुझे नहीं पता। तभी काजुया को वो फ्रॉग अपनी तरफ खींचता है और उसको नीचे गिरा देता है, पर वहाँ काजुया अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उठता है और अपनी ट्रिपल ड्रिल की एक्सरसाइज की मदद से उस फ्रॉग को उसके ओरिजिनल फॉर्म में लाने में मदद कर देता है। पर फ्रॉग जो था वो अभी भी अमसोगी था। तभी वहाँ पे चिसुया को पूछते कि तुमने इस अंडरपैंट को कभी यूज किया है, जिसके ऊपर वो चिसुया बोलती कि मैंने उससे बचपन से यूज नहीं किया है। तो तभी वहाँ पे जो किरी है वो वहाँ पे हमारे भाई की अंडरपैंट निकालती है और उसके सामने फेंक देती है। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो अंडरपैंट थी वो लोली थी, इसलिए उनके ऊपर हमला कर रही थी। वो दोनों जो कपड़े के टुकड़े थे वो आपस में एक हो जाते और वो वहाँ पे हवा में उड़ने लग जाते, जिसे वहाँ पे सभी लोग जो थे वहाँ के टोक्यो के जापान वाले सभी लोग देख रहे थे। इनफैक्ट वहाँ के स्पेस वाला भी यही देख रहा था कि दो अंडरपैंट आपस में ऊपर उड़ गए थे, पर हमारा भाई जो था वो बिना अंडरपैंट के अपनी इज्जत बचाने में लगा हुआ था। कुछ बच्चों का ग्रुप जो था वो ये न्यूज पढ़ रहा था कि जो दो अमसोगी था वो वहाँ पे विलुप्त हो चुके हैं, जिसके ऊपर एक लड़की आती है और बोलती कि दूसरा अमसोगी तैयार करो। अगले दिन हमें किरी दिखाई जाती है जो वहाँ पे इनाहो के घर पे तरफ आती है। वो वहाँ पे दरवाजा नॉक करती है पर उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तभी उसे एक आवाज आती है तो वो वहाँ पे घर के पिछवाड़े आ जाती है और वो देखती है कि वहाँ पे सुनाहो के पापा सुजुमो है जो वहाँ पे आ रहे थे। वो बहुत ही ज्यादा रो रहे थे सुनाहो को देख के। पर इसी बीच वहाँ पे सुजाओ की मम्मी सुनीरी आ जाती है जो वहाँ पे बोलती कि उसे कुछ नहीं हुआ है, तुम उससे दूर रहो। सुनाहो उठने की कोशिश करती है और वो अपने पैरों पे खड़ी भी हो जाती है और वो अपनी मम्मी को वापस चैलेंज करती है, पर वो पल भर के अंदर उसकी मम्मी से हार जाती है। सुनाहो के पापा पूरी तरीके से अपने आप को रोक नहीं पाए और वो बोलता है कि मेरी बेटी तुम्हें क्या हो गया। इसी बीच वहाँ पे काजुया जो था वो उसके घर के सामने आ गया, पर उसे कुछ तो डेड की फीलिंग आने लग गई थी। तभी उसके पापा जो थे हिनाहो के पापा उसके ऊपर पूरी तरीके से चढ़ने लग गए थे, पर इसी बीच उसकी मम्मी वहाँ पे आ गई थी, जिसकी वजह से काजुया बच जाता है और बोलता है कि मुझे हिनाहो से मिलना है। और हिनाहो से मिलने के लिए जैसे वो आगे बढ़ता है वो देखता है कि उसके सामने बहुत बड़ा केचप सांडा हुआ है जो हिनाहो के अंदर से ही आया है। फिर उसकी माँ जो है उसे हिनाहो के पास लेके आ जाती है और वो दोनों अकेले हो जाते हैं। सुनाहो कहती है काजुया से कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा माफी मांगती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी पास्ट में किया है, तुम्हारे वजह से मैं अपनी फैमिली को बहुत ही अच्छे से जानने लग गई हूँ। तो भी वहाँ पे काजुया बोलता है कि इसमें कोई बात नहीं है। तभी वहाँ पे सुनाहो बोलती है क्या तुम प्लीज मुझसे शादी करोगे, जिसके ऊपर काजुया मना कर देता है। तो वहाँ पे जो सुनाहो थी वो बोलती कि अगर ऐसा करोगे तो तुम मारे जाओगे। पर इसी बीच वहाँ पे सुनाहो की माँ आ जाती है जो सुनाहो की माँ कहती है कि चलो अभी तुम दोनों एक हस्बैंड वाइफ है तो तुम दोनों का एक टेस्ट ही ले लिया जाए, तो चलो हाँ तुम दोनों को एक साथ नहाना पड़ेगा और मैं नहाते हुए तुम्हें देखूंगी। इसी बीच हमें पानी के अंदर बुलबुले दिखते हैं और वहाँ पे सुजुमो जो था वो वहाँ पे एक ताक के अंदर बैठा था कि कब वो काजुया को एक झटके के अंदर ही मार दे, और वो उसे मौका मिल भी जाता है, वो हमला कर देता है। पर वो हमला जो था वो उसकी बेटी को लग जाता है, जिसकी वजह से सुजुमो की माँ जो है उसके पापा को ठिकाने लगा कि उस बात हाउस के अंदर पूरा खून ही खून हो जाता है। सुनाहो की मम्मी को पता चल चुका रहता है कि जो काजुया है वो उसकी बेटी का फेक कपल है, मतलब वो दोनों जो है उसे झूठ बोल रहे कि वो मियाँ बीवी अभी भी नहीं बने। तो वहाँ पे सुजुनो की मम्मी उसे टॉर्चर रूम के अंदर लाती है और उसे बहुत टॉर्चर करती है। टॉर्चर होने के बाद हमें दिखाया जाता है तो सुजुमी है वो वहाँ पे पूरी रात एम्बेरसमेंट पे सो नहीं पाती। अगले दिन हमें शिरो दिखाया जाता है जो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि वो माना नाम की लड़की को मिलने जा रहा था। उसने उसके लिए एक लव लेटर भी लिखा था जो वो उसे पोस्ट करना चाहता था। दूसरी तरफ ये लड़की जिसका नाम मित्सुरी है वो वहाँ पे ये सब देख रही थी क्योंकि उसके हाथ में लग चुका था शिरो का लव लेटर। शिरो के हाथ से वो एक्सचेंज हो गया था। शिरो उसे बताने के लिए गया था कि वो लव लेटर माना के लिए था, तुम्हारे लिए नहीं था। पर जो वहाँ पे मित्सुरी थी वो ऐसा कुछ सोचने की हालत में नहीं थी। उसे लग रहा था जो शिरो है वो उसने प्रपोज कर दिया, वो उसका बॉयफ्रेंड है। अगले दिन हमें स्कूल के अंदर दिखाया जाता है सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे क्योंकि उन्हें नहीं लग रहा था कि शिरो की कोई गर्लफ्रेंड बन सकती थी। पर सबको हैरान होने के बावजूद हमारा शिरो उसे रूफ के ऊपर ले आया था मित्सुरी को। मित्सुरी जो उसके अपने हाथों से बनी हुई कुकी शिरो के लिए लाई थी और वो उसे शुक्रिया अदा कह रही थी कि उसने माना के ऊपर उसे चुना। वो बहुत ज्यादा खुश है कि किसी को तो भी उसकी कदर है। पर वहाँ पे शिरो से बताता है कि तुम हमेशा ही अपने आप को माना से कंपेयर मत किया करो, तुम अपने आप में ही बहुत ज्यादा यूनिक हो। ये सब सुन के ही मित्सुरी थोड़ी सी भावुक हो जाती है और शिरो को यही सही टाइम लगता है अपनी गलती मान लेने का। वो बोलता है कि वो लव लेटर तुम्हारे लिए नहीं माना के लिए था। ये सब
सुनने के बाद जो वहाँ पे मित्सुरी है वो वहाँ पे शीरो को मारने लग जाती है और वहाँ पे वो उसे छोड़ के चले जाती है। सब बात होने के दौरान शीरो को कंफर्म हो जाता है जो वहाँ पे मित्सुरी के बैग के अंदर एक अमासोगी है। वो ये सब बात अपने मेंबर्स को बताता है और वहाँ पे जो कीरी थी वो बोलती है कि हमें जल्दी से इसको ढूंढना पड़ेगा मित्सुरी को, नहीं तो वो किसी को हमला भी कर सकती है। काजुए मित्सुरी को माना के घर के सामने पकड़ लेता है और बोलता है कि क्या तुम माना को मारने के लिए उसके घर के ऊपर जा रही हो, जिसके ऊपर मित्सुरी जो थी वो बोलती है कि बिल्कुल नहीं, तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, मैं उसे क्यों मारूंगी, और वो उसे बहुत मारने लग जाती है। मित्सुरी माना से कहती है कि शुक्रिया तुमने मुझे ये सब शूज दिए, पर जब भी मैं शूज से पहन के भागती थी मुझे कुछ अलग अनकंफर्टेबल होता था जिसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन होने लग गई थी, पर तभी भी मैं इनको पहन के दौड़ी क्योंकि वो तो तुमने दिए थे इसलिए। और जब भी मैंने दूसरे शूज पहने मेरी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अप हुई, पर मैं कभी भी नहीं भूलती थी कि तुम मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार करती थी, पर मुझे पता चल गया कि तुमने मेरे शूज इसलिए दिए थे कि मेरी परफॉर्मेंस डाउन हो। और ये सब सुनने के बाद वहां से माना जाने लग गई थी। पर माना को लगेगा पर अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, इसके अंदर से उसके अंदर का अमासोगी जाग जाता है। तभी वो वहाँ पे जो मित्सुरी है वो से किस कर लेती है जिसकी वजह से उसका अमासोगी ठंडा हो जाता है और वो दोनों जो है वो फ्रेंड बन जाते हैं। आपकी तरह मुझे भी लगा था ये ही हैप्पी एंडिंग है, पर ऐसा नहीं था। तभी माना अचानक से एक अमासोगी के अंदर फुल्ली ट्रांसफॉर्म होने लग जाती थी जिसके वजह से हमारा काजुया को मजबूरन अपने फुल पावर के अंदर आना पड़ा। काजुआ जैसे ही अपनी फुल फॉर्म के अंदर आ चुका था वो अमासोगी जो था वो काजुआ के ऊपर हमला कर देता है, पर काजुआ अपनी शक्ति के बदौलत उस लड़की को अपने आप से नॉर्मल कर देता है। अगले दिन हमें स्कूल के अंदर माना दिखाई जाती है जो एक व्हील चेयर के ऊपर आई थी, जिस देख के सभी लोग हैरान थे। माना उन्हें एक्सप्लेन करती है कि वो अब कभी नहीं चल सकेगी, जिसके ऊपर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। उससे ज्यादा हैरान थे कि जो वहाँ मेरी मित्सुरी है वो उसके अब बहुत बड़े बड़े रसीले मेलन आ चुके थे उसके छाती के ऊपर, जिसकी वजह से सभी लोग उसे डेट के लिए पूछते और वो सभी लोगों को मना कर देती है। ये सब हो ही रहा था कि कीरी को कुछ तो भी अजीब लग रहा है कि एक अमासोगी के बाद दूसरा अटैक फटाक से ऐसा तो नहीं हो सकता है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ी साजिश रच रही है और मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा। कुछ समय बीत जाने के बाद हमें दिखाया जाता है काजुया और कीरी जो थे वो अपने बिस्तर के ऊपर आराम फरमा रहे थे, पर इसी बीच उन्हें एक डोरबेल की आवाज सुनाई देती है। वो डोरबेल खोलते तो वहाँ पे उन्हें सुनाओ दिखाई जाती है जो बोलती है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ पड़ी है। तो वो सभी लोगों को बैठाती है और बोलती है कि जो कुतरेसु है वो अभी जब से फाइट होने के बाद तब से उठ ही नहीं रहा है, उसे जगाने के लिए एक बहुत ही बड़ा स्टोन जो बहुत ज्यादा डीप में रहता है हमें वो लाना पड़ेगा। कीरी बोलती है कि हमें जल्दी ही निकलना पड़ेगा और वो लोग एक बुलेट ट्रेन पकड़ के जल्दी से पहुंच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। वो एक लग्जरियस सा होटल बुक करते हैं, देख के काजुया जो था वो पूरी तरीके से शॉक हो गया था। इसे देख के हमारी जो सुनाया थे वो बोलती है कि वो बहुत दिनों बाद कुतरेसु को देखेगी और वो क्या बोलेगी वो ये भी नहीं बोल पा रही है। कुछ समय बाद उन्हें खाना परोसा जाता है जो बहुत ही ज्यादा लग्जरियस रहता है और वहाँ पे काजुया जो था वो अपने हाथों से कीरी को खाना खिला रहा रहता है, जिसे देख के जो सुनाहो थी वो बहुत ज्यादा अपने आप को डिप्रेसिंग फील कर रही थी। दूसरे दिन जब वो सोने जाते हैं तो वो भी दोनों एक ही बेड को शेयर कर रहे थे। काजुया और देख के सुनाहो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। ये सब होने के बाद हमें अगले दिन की सुबह दिखाई जाती है जहाँ पे कीरी उठती है और वो सभी लोग एक केव के अंदर चल जाते हैं जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा स्टोन था जो एक टैबलेट के जैसे दिख रहा था। सुनाहो कुतरेसु को लेती है और वो स्टोन के ऊपर रख देती है। जैसे ही वो स्टोन के ऊपर उसे रखती है वहाँ पे एक येलो कलर की रोशनी आती है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा कोक जैसा बन जाता है जिसके अंदर जो कुतरेसु वो सो रहा था। और वहाँ पे सुनाहो बोलती कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ज्यादा माफी हूँ, प्लीज बाहर आ जाओ कुतरेसु। और ऐसा बोलने के बाद वहाँ पे बहुत सारे अमासोगी आ जाते हैं अचानक से ही और वहाँ पे ये सब देखते कीरिया बोलती कि तुम जल्दी से कुतरेसु को पुकारती रहो, हम लोग इन्हें संभालते हैं। और वहाँ पे जो कीरी और काजुया जो था वो उन लोगों को संभाल रहे थे और जो इसी दौरान सुनाहो जो थी वो वहाँ पे कुतरेसु को बार बार पुकारे जा रही थी। और ये सब होने के कारण कुतरेसु जो था उसे लग रहा था कि जो सुनाहो है वो उसे आवाज दे रही है, पर वो सोचता है कि शायद से वो उसकी एक इमेजिनेशन है क्योंकि अभी जो सुनाहो थी वो उसे अभी अबैंडन करना चाहती थी क्योंकि उसने जो कुतरेसु ने उसे बहुत सारे मैचेस हरा दिए थे सुनाहो ने। और अभी जो सुनाहो उसके पास रहती तो वो उसे पूरी तरीके से डिसबैंडेड कर देती। कुतरेसु का उसका पहले वाला मास्टर दिखता है जो उसे बोलता है कि तुम डाउट में मत रहो, तुम अगर दुविधा में रहोगे तो तुम्हारा मास्टर हार जाएगा। जिसके वजह से जो कुतरेसु था वो वहाँ पे एक जगह पे अपना ध्यान केंद्रित करता है, पर वो जो सारे अमासोगी थे वो एक हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे काजुया को उसके ऊपर हमला करना पड़ता है। पर वो जो अमासोगी था उसने उसको एक झटके के अंदर हरा दिया था और वो अमासोगी अब वो कुतरेसु को भी खा रहा था। कुतरेसु को वो मॉन्स्टर खा जाता है जिसके वजह से कीरी अंदर से टूट जाती है और वो बोलती है कि मैं हमेशा ऐसी चाहती थी कि कुतरेसु और मैं एक बराबर के पार्टनर रहे और हम दोनों मिलके एकदम काजुया और कीरी जैसे लड़ना चाहते थे,
पर वो अब नहीं हो सकता। वहाँ पे अचानक से वो आमासुगी जो था वो अपने मुंह से लाइटनिंग फेंकने लग जाता है और वहाँ से वो टेत्सु बाहर निकल जाता है। टेत्सु निकलने के बाद सुनाहो जो थी वो उसे गले लगा लेती है, बोलती कि मैं तुम्हें कभी भी जाने नहीं दूंगी, जिसे देख के हमारा काजुया भी रोने लग जाता है। पर ये सब हो ही रहा था कि वो मॉन्स्टर जो था वो उनके पीछे आ जाता है, जिसकी वजह से वो लोग अभी मरने वाले थे। पर अचानक से ही वहाँ पे टेत्सु और सुनाहो एक हो जाते हैं और वो लोग अपनी पावर अब कंबाइन करते हैं। पर उसका जो अगले दिन का साइड इफेक्ट था वो बहुत ज्यादा बेकार था, क्योंकि उसकी वजह से सुनाहो अब उठ भी नहीं सकती थी पलंग के ऊपर। कीरी बोलती है काजुया से कि ये सब बस इसलिए हो रहा था कि जो सुगुमोमो है उसे लग रहा था कि उसका पार्टनर उसे छोड़ के जाने वाला है, इसके वजह से ये सब हुआ था। ये सब सुन के काजुया बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा कहना तो ठीक है, मैं तुम्हें कभी भी आज के बाद छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये सब सुनने के बाद जो वहाँ पे कीरी थी वो ब्लश करने लग जाती है। चेंज होता है और हमें स्कूल का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें मिमिने दिखाई जाती है, जो एक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लड़की थी। वो बोल रही थी कि हमारा आमासुगी को उन दोनों ने हरा दिया है, हमें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पर तभी वहाँ पे अकीर जो थी वो बोलते कि हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक बॉस का ऑर्डर नहीं है। पर वो मिमिने बोलती कि मैं उन्हें मार दूंगी। तभी उनके ऊपर हमला होता है अजुमी की तरफ से। अजुमी थी जो बोलती कि हमें जैसा किया है वैसा ही करना पड़ेगा। यासुकी बोलता है मुझे यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा, ये अजुमी क्या चाहती है। और हमें वास्ट में दिखाया जाता है ये जो सारे लड़के लोग हैं ये सारे एक सुगुमोमो है, जो बहुत ज्यादा अच्छे व्यवहार करते थे, पर उनके पार्टनर के द्वारा दुर्व्यवहार करने की वजह से वो यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पे मायावी नाम के एक पॉकेट डिमेंशन के अंदर इन सभी को रहा जाता है, जो उनके पार्टनर के साथ नहीं रह सकते वो यहाँ पे रहते हैं। मायावी डायमेंशन में बहुत सारे ऐसे सुगुमोमो है जो अपने पार्टनर के द्वारा दुर्व्यवहार करके यहाँ पे आए हैं, जो उनके साथ बहुत ज्यादा क्रूशियल व्यवहार करते थे। अकियो नोटिस करता है कि जो बाकी जो सारे सुगुमोमो है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ रहे हैं, तो वो सीधा जाता है टेन की तरफ। टेन जो रहता है वो यहाँ का सबसे पहला सुगुमोमो रहता है। वो बोलता है कि दुनिया कैसी क्रिएट हुई है, ये मायावी जगह एक गॉड के मरने की वजह से क्रिएट हुई, और वो गॉड का जो स्टोन है वही इन सबको पावर देता है। अगर वो गॉड का स्टोन नहीं रहा तो ये दुनिया भी नहीं रहेगी, तो इसके लिए हमें दूसरे गॉड को मारना पड़ेगा जो इस दुनिया को चला सकेगा, और हमें दूसरे गॉड को जल्द से जल्द मारना पड़ेगा। उन्हें बताता है कि उनके लिए कौन सा गॉड सुटेबल है एक अच्छे स्टोन के लिए, और वो सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद वो लोग उनको काम पे लगा लेते हैं। अगले रात हमें दिखाया जाता है सभी सुगुमो गैंग जो थी वो वहाँ पे एक ही टारगेट बना के आई थी कि वो काजुया और कीरी का पीछा करेंगे, और वो लोग आ चुके थे गेमिंग सेंटर के पास, जिसके पीछा करते करते सारे सुगुमो भी वहाँ पे आ चुके थे। अकियो जो था वो वहाँ पे मिमिने के लिए एक टॉय जीतने की कोशिश कर रहा था, पर वो उससे एक भी टॉय नहीं उठ रहा था, जिसकी वजह से मिमिने जो थे वो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और वो देखती है दूसरा गेम उस पे सीधा कूद जाती है। पर वो देखती है कि वो सीधा काजुया के आंख पे कूद गई है, जिसकी वजह से वो बोलती कि क्या तुम काजुया हो, जिसे देख के काजुया पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। मिमिने बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कहीं तो भी देखा है, पर वहाँ पे दोनों जो काजुया और कीरी बोलते कि तुम कौन हो। तभी वो वहाँ पे बाकी जो मोमोनोसुके थे वो वहाँ पे उसे देख रहे थे, पर जो हमारी मिमिने है उसने सारे अपने साथियों को फंसा दिया था। तभी वो बोलती है मिमिने कि चलो सभी लोग साथ में खेलते हैं, जिसकी वजह से काजुया भी मान जाता है। पर अचानक से वहाँ पे एक रोशनी बहुत बड़ी चमकती है, जिसकी वजह से वो लोग सभी लोग गेम के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जैसे ही काजुया गैंग उस गेम के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, उन्हें गेम खेलने के लिए मजबूर किया जाता है, और उन्हें मजबूरी में वो गेम खेलना पड़ता है। तो पहले जाती है जो हमारी कीरी, जो बोलती कि मैं इसे इजीली हरा दूंगी क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा पावर थी, और सच्ची में जो बाहर है उसके बाद बहुत ज्यादा पावर थी। पर जैसे वो जाती है टूर्नामेंट के अंदर, वो एक लात के अंदर ही फिनिश ऑफ हो जाती है, क्योंकि उसे गेम का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जिसकी वजह से सभी लोग उसके ऊपर हंसते हैं, और उसके पेनल्टी के तौर पर उसको एक ऐसा आउटफिट दिया जाता है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं। दूसरी तरफ से हमारा अकियो जाता है, जो वहाँ पे बहुत ही अच्छे से फाइट कर रहा था, क्योंकि उसने ये गेम पहले भी खेल रखा था। इसके वजह से वो जो अपोनेंट था वो उसे बहुत ही इजीली हरा देता है, जिसके तौर पे वो आगे भी फाइट लड़ता रहता है। और वो वहाँ पे अपने हाथों को जब भी फाइटिंग करता था वो इजीली अपने हाथों को ब्लेड में मोटिवेट कर लेता था, जिसकी वजह से वहाँ पे उन्हें पता भी नहीं था कि ये एक सुगुमोमो है। अकियो जो है वो वहाँ पे एक फाइनल ब्लो मारने वाला था। फाइनल ब्लो जैसे ही वो मार देता है, वहाँ पे दिखाया जाता है कि दोनों जो थे वो वहाँ पे गिर जाते हैं, और वो एक ड्रॉ में खत्म हो जाता है, जिसके तौर पे पेनल्टी के तौर पे बाकी लड़कियों को भी अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है, जिस देख अकियो बोलता है कि अब आगे क्या होगा। नेक्स्ट राउंड की घोषणा बहुत ही ज्यादा जल्दी हो जाती है, तो अकियो बोलता है उसकी मिमिने को कि तुम्हारा अपोनेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर तुम अपनी पावर मत यूज करना। ये बोल के वो वहाँ पे जो मिमिने है वो आगे चल जाती है, पर उसे लगता है कि वो उसकी पावर नहीं यूज करेगी, पर जो मिमिने थे उसने उसकी पावर यूज कर ली थी, जिसकी वजह से उसका अपोनेंट हार गया था। और सभी लोग बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे थे मिमिने के बारे में कि उसके पास कौन सी पावर ऐसी, और जो हमारा अकियो था वो बोलता है कि इसने क्या कर दिया। फिर हमें अचानक से दिखाया जाता है जो मिमिने है वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से मार खा रही है, जिसकी वजह से
काजू उसकी जगह पे जाता है और वहाँ पे काजू और किरी कंबाइंड होके उस बंदे को मारने की कोशिश करते हैं, पर वो बंदा भी बहुत ज्यादा होशियार था। इसके वजह से हमारे भाई को उसकी ओरिजिनल पावर यूज करनी पड़ी और जैसे ही वो जीत जाते हैं गेम उन्हें बाहर फेंक देता है और बाहर फेंकने के बाद जो बंदा था वो उन्हें शुक्रिया अदा कहता है कि वो बहुत सालों से इस गेम के अंदर फंसा हुआ था, तुमने आज उसे बाहर निकाल के एक बहुत बड़ी चीज कर दिया, वो पूरी वर्ल्ड घूमेगा। तभी हमें दिखाया जाता है अजामी जो थी वो वहाँ पे पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से अकियो जो था वो मिमने को इशारा कर रहा था और मिमने समझ रही थी कि वो वहाँ पे हमारे काजुआ को किस कर ले और वो किस कर लेती, जिसकी वजह से जो अजामी थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो वहाँ पे सीलिंग के ऊपर पड़ जाती है और सीलिंग के जैसे ऊपर हमला करती है वो सीलिंग उसके ऊपर गिरने लग जाती है। पर हाँ, जो काजुआ था वो उसे बचा लेता है और एक रुमाल भी ऑफर कर लेता है, जिसकी वजह से जो अजुमी का है वो गुस्सा शांत हो जाता है और वो थोड़ी देर बाद जैसे कि किरी आती है वो वहाँ से गायब हो जाती है अजुमी। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है किरी जो थी वो समझ जाती है कि जो मिमिने है वो एक सुगु मोमो है, जिसकी वजह से अकियो को मजबूरी में उसको बोलना पड़ता है जो वहाँ पे मिमिने है वो उसका मालिक है। ये बोलने के बाद जो बाकी सब थे वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि सभी लोग जो थे वो ग्रुप मीटिंग में बुलाते हैं और हमारे साथ जो दिन में हुआ वो सभी अकियो सभी लोगों को बताता है। वो बोलता है कि अगली बार से मुझे और भी ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि वो वहाँ पे काजुए और जो किरी है वो बहुत ही ज्यादा होशियार दिखाई दे रहे हैं। कुछ समय बाद अकियो जो था वो काजुए के सामने आता है और काजुए से पूछता है क्या उसके ग्रुप में आना चाहोगे, तो वहाँ पे जो मिमिनी के बेवकूफी के कारण जो कियो को उसके ग्रुप के अंदर आना पड़ता है। और ये सब होने के बाद वो बताने जाता है अपनी कैप्टन अजुमी को। अजुमी जो थी वो अपने बालों में ढकी हुई थी, तभी वहाँ पे जो मिमिनी है वो उसकी कवर हटा देती है। वो देखती है कि वो रुमाल सूम रही थी और किसने के नहीं काजुए ने जो रुमाल दिया था वही वो सुमे जा रही थी। सब बताने के बाद वो वापस से बंद कर लेती है। तभी वहाँ पे आके बोलते है क्या हम उसके ग्रुप में रहे, वो बोलती कि ठीक है तुम उसके ग्रुप में रहो पर तुम काजुआ को कोई भी हार्म नहीं पिटाओगे। फिर तभी हमें दिखाया जाता है मिमने जो थी वो वहाँ पे कुकुरी के साथ बात कर रही थी। कुकुरी जो थी वो वही गॉड थी जिसे ये सब लोग मिलके मारना चाहते थे और ये सब लोग थे बोल रहे थे कि हमें इस गॉड को मारने के लिए क्यों किया है। तभी वहाँ पे मिमने बोलती है कुकुरी को तुम क्या कर सकती हो, तो कुकुरी बोलती कि मैं देखो मेरी गॉडली पावर, वो एक पानी का बटली उसके ऊपर गिरा देती है और वहाँ पे सभी लोग बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि वो इन्हें मार नहीं सकती। अकियो जो था वो बहुत बड़ी दुविधा में था कि वो करेगा तो करे क्या, वो नन्ही सी गॉड को कैसे मारे। इसी बीच वहाँ पे एक लड़की जो बोलती है कि मायावी के अंदर कुछ लोगों ने हमला कर दिया है और वो बहुत ज्यादा खतरे में है। जैसे ही हमारा अखिर जो था वो मायावी में जाता है उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसके सामने बहुत सारी जगह आग लग गई थी। वो सीधा जाता है टेंट के पास और बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है, तो बोलता है जो मोमोसोगी ने बाकी सारे कुछ तो भी जल लिया जिसकी वजह से वो आमासोगी के अंदर तब्दील हो जा रहे हैं और ये सब हमारी कल्चर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तो हमें जल्दी से जाके उस गॉड को मारना पड़ेगा और वहाँ पे ये सब करना पड़ेगा क्योंकि अभी गॉड को मारने के लिए हमारे पास इनफ पावर नहीं है, तो तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिसकी वजह से हम उस गॉड को मार पाए। पर इसी बीच तो काजुआ जो था वो थोड़ा सा घायल हो चुका था, तो वो वहाँ पे क्यों के पास आया था और वो बोल रहा था कि देखो मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ पर तुम्हें कभी ना कभी एक सुटेबल पार्टनर मिल जाएगा जिससे तुम्हें मोमोसोगी और इंसानों के बीच में एक बहुत ही अच्छा रिश्ता कायम हो जाएगा। पर ये सब हो ना पाया क्योंकि अकियो के साथ जो था वो फ्लैशबैक के अंदर बहुत ज्यादा गलत चीजें हुई थी जिसकी वजह से वो इंसानों के ऊपर से भरोसा उठ गया था। टेन बोलता है सभी लोगों को कि अभी मिराही का अवेक होने का टाइम आ चुका है क्योंकि मिराही एक ऐसा बंदा था जिसने पहले भी सुगुमोमो के रूप के अंदर ही गॉड को हरा चुका है और वो उनके खिलाफ बहुत ही अच्छा एक वेपन रहेगा, वो कुकुरी को बहुत ही इजीली हरा सकेगा। ये सब होने के बाद कुकुरी को ये सब पता चल चुका रहता है कि जो बाकी सुगुमोमो है वो उसके ऊपर हमला करने वाले हैं, इसलिए वो वहाँ पे काजुए के साथ रहने आ गई थी। काजुए के साथ वो बहुत ज्यादा ड्रंक हो गई थी, इसकी वजह से वो कुछ भी अलग अलग हरकतें करने लग गई थी। फिर दूसरी तरफ हमें किरी दिखाई जाती है जो वहाँ पे काजुए के पास घर पे आई थी, जो वहाँ पे वो दरवाजे पे देखती कि वहाँ पे सुनाहो और बाकी उसके दोस्त आए थे हमारी कुकुरी को बचाने के लिए, कुकुरी को हाथ देने के लिए। वो सभी लोग अभी काजुए के घर के ऊपर रहेंगे और ये सब होने के बाद जो वहाँ पे सुना है वो अभी हमारे काजुए के स्कूल के अंदर ट्रांसफर स्टूडेंट होकर आ गई थी। वो सपने संजो रही थी कि वो काजुए के साथ सब कुछ खाएगी पिएगी, पर वो गलत क्लास के अंदर ट्रांसफर हो चुकी थी। पर वो बोलेगी कि अब मैं काजुए के क्लब के अंदर ज्वाइन होना चाहती हूँ, कुछ भी करके मुझे काजुए के क्लब के अंदर ज्वाइन होना है। अगले दिन हमें सुनाहो दिखाई जाती है जो वहाँ पे काजुए के ग्रुप के अंदर ऐड हो जाती है, जिसे देख के शिरो बिल्कुल भी खुश नहीं था। शिरो को पता चलता है कि जो सुनाहो थी वो भी अभी काजुए के साथ भी सोती थी, जिसकी वजह से जो शिरो था वो काजुए के ऊपर पूरी तरीके से भड़क गया था। दूसरी तरफ चिसाडो जो थी वो वहाँ पे काजुए के साथ रहने की प्लान बना रही थी और हमें दिखाया जाता है जो हमारा काजुए की पूरी गैंग थी वो अभी मंदिर की तरफ बढ़ रही थी क्योंकि उन्हें टिप मिली थी कि वहाँ पे विलेज लोग अटैक करने वाले। दूसरी तरफ अजुमी जो थी वो वहाँ पे एक मीटिंग बुला रही थी सभी लोगों के साथ
सामने सभी लोग जो थे वो अभी तैयार थे हमला करने के लिए। तो अजुबी बोलती कि कोई भी काजुए को कुछ नहीं करेगा। दूसरी तरफ टेन बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है कि हम उस काजुए को छोड़ के बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि वो भी हमारे साथ फाइटिंग पे ये करने वाला है। तो वो अपना कर्ज छोड़ने लग गई थी हमारी अजुबी। तो वहाँ पे जो अकियो था वो बोलता है कि मैं उसे संभाल लूंगा, तुम जाओ यहाँ से। अजुबी जाने के बाद सभी लोग जो थे वो हमला करने के लिए रेडी थे और वो वहाँ पे टाउन की तरफ बढ़ने लग गई थी, मंदिर की तरफ। विलेन लोग और हीरो लोग आमने सामने आ चुके थे और वहाँ पे वो बातचीत करके मसला सुलझाने वाले थे कि इसी बीच दोनों ने एक दूसरे के ऊपर हमला कर दिया। मिराही और ये जो कुकुरी थी वो आपस में बहुत ज्यादा फाइटिंग कर रहे थे, पर जो कुकुरी थी वो थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही थी क्योंकि उसके पास उसकी पूरी पावर नहीं थी। तभी वो अपने आप को पूरी पावर देने के लिए वो शेर के आजू बाजू का बैरियर अपने अंदर ले लेती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती है। और वहाँ पे जो उसके सामने मिराही था वो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पर वहाँ पे काजुए आता और बोलता है कि क्या हम सारे सुमो मोगो के लिए एक नया इंसानी होस्ट नहीं ढूंढ सकते जो बहुत ज्यादा अच्छे हो, जिसे वो देख के जो हमारा मिराहा था वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पर अचानक से वहाँ पे एक ब्लेड आ जाती है जो वहाँ पे मिराहा का पूरा तरीके से स्टोन को अपने अंदर सोख लेती है और वो और कोई नहीं थी, वो थी अजुमी। जो थी वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस दिखाई दे रही थी क्योंकि वो अजुमी नहीं थी, वो असल में कनका थी जो वहाँ पे हमारी काजुए की मदर थी। ये सब सुन के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे क्योंकि वहाँ पे सभी लोगों ने सोचा था कि कभी भी अजुमी उन्हें बिट्रे नहीं करेगी, पर ये सब होते हुए वहाँ पे सभी लोग पूरी तरीके से टूट चुके थे। बोल रहे थे कि ये तो हमारे साथ पूरा बहुत बड़ा धोखा है, पर यही थी आजामी की बहुत बड़ी प्लानिंग। दूसरी तरफ हमें कनका दिखाई जाती है जो पूरी तरीके से रिवाइव हो चुकी थी। ये सब कनका का ही प्लान था जो वहाँ पे उसके साथ दोनों आमस हो गई थी। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कुकरी जो थी वो काजुआ को बोल रही थी कि मैं तुम्हें कुछ ज्यादा कुछ समझा नहीं पाऊंगी, जल्दी यहाँ से निकलो। काजुआ बोलती कि वो तो मेरी माँ है, हम उसे कैसे भी करके बचा सकते हैं। तो वहाँ पे जो कुकरी थी बोलती है कि वो तुम्हारी माँ नहीं है, वो तो पहले से ही मर चुकी है और वो तुम्हें भी मारना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ पे आई है। अगर तुमने उसे जल्दी नहीं मारा तो वो पूरी दुनिया को मार देगी, वो तुम्हें मार के पूरी दुनिया पे राज करना चाहती है और वो तुम्हारे अंदर का आमसू की जगह देगी और इसके वजह से पूरी दुनिया जो थी वो तो पल भर के अंदर ही खाक बन जाएगी। ये सब होते हुए वहाँ पे कुकुरी और वहाँ पे कनका के बीच में बहुत ही अच्छी जंग हो रही थी। पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वहाँ पे अकियो जो था वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि उसे पता था कि वो कौन से भी अटैक से अटैक करेगा तभी भी वो उसे नहीं हरा सकेगा। कुकुरी काजुए को बोलती है कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना यहाँ पे बहुत बड़ी फाइटिंग हो जाएगी, मतलब वो तो होने वाली है। और तभी वहाँ पे जो कनाडा थी वो अपनी फुल पोटेंशियल के अंदर आ चुकी थी और अभी जो कुकुरी और कनाडा के बीच के अंदर बहुत ही घमासान फाइट शुरू होने वाली थी और वो शुरू हो जाती है। कुकुरी जो थी वो अपनी फुल पावर लगाती है और अपने दोस्तों की भी मदद देती है कनका को हराने के लिए। पर कनका जो थी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी जिसकी वजह से अभी कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था। तभी कुकुरी जो थी वो वहाँ पे बहुत ही अपने एक सेकंड के लिए ब्लाइंड हो जाती है जिसकी वजह से कनका जो थी वो उसके स्टोन को ले लेती है और वहाँ पे कुकुरी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है जिसकी वजह से काजुया और बाकी सब लोग थे वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी एक बंदा जो था वो कुकुरी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है पर वो वहाँ पे कनाडा के हाथ से 2 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाता है। यहाँ पे काजुया और किरी जो थी वो बहुत ज्यादा डर चुके थे। काजुया को बोलती है किरी कि मैंने तुम्हारी माँ को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें हमेशा ही बुरी इससे बचाऊंगी, पर आज भी मैं तुम्हें बचाने वाली हूँ तो मेरे प्लीज साथ दे दो। और जिसे देख के काजुया जो था वो बोलता है कि ठीक है, मैं मेरी माँ को हराने के लिए तुम्हें मेरा साथ जरूर दूंगा। और ऐसा होने के बाद वो दोनों मर्ज हो जाते हैं पर वो कनाडा जो थी वो उसने पल भर के अंदर ही चूर कर देती क्योंकि काजुया की पावर बहुत ज्यादा कम थी उस कनाडा के सामने। कनाडा काजुया को मारने ही वाली रहती कि उसके बीच में किरी आ जाती है जिसकी वजह से किरी जो थी वो वहीं पे शहीद हो जाती है और काजुया जो था वो ये सब सहन नहीं कर पाता। वो अपने आंखों के सामने किरी को टुकड़े में बैठते हुए नहीं देख पा रहा था। कनाडा जो थी वो अभी काजुया को भी मारने आ रही थी पर तभी वहाँ पे काजुया की बहन काजुमी आ जाती है जो वहाँ पे उससे बचाने लग गई थी क्योंकि वहाँ पे उसकी काजुमी के साथ एक दोस्त थी जो वहाँ पे उन्हें कनाडा के साथ फाइटिंग कर रही थी। तभी काजुया जो था वो वहाँ पे कॉन्शियस खो जाता है। वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी लाइटिंग दिखाई जाती है और हमें दिखाया जाता है काजुया जो था वो अपने कमरे में सो रहा था और जैसे नीचे आता है तो उसके पापा जो थे वो उसे 2 लड़कियों से मिलाते हैं। वो बोलते हैं कि देखो तुम्हारी जो हमने जो कनाडा को था वो 3 साल के लिए एक टाइम पीरियड में अंदर सील कर लिया है, इसके वजह से तुमको 3 साल का टाइम मिलेगा। अभी काजुया बोलता है कि क्या मैं अपने किरी को दिल सकता हूँ। तो किरी वो लोग बोलते हैं तुम्हारी किरी जो थी वो अभी वो शहीद हो चुकी है और यही थी उसकी आखिरी निशानी। देख के काजुया था और वो अब पैरों तले जमीन खिसक जाती है और पूरी तरीके से टूट जाता है।
काजुया जो था वो पूरी तरीके से अंदर से टूट चुका था। वो कुछ दिनों तक उस किरी के अस्थियों के साथ ही सो रहा था, मतलब उसके कपड़े जो थे मतलब उसकी अस्थि आई हुई थी। फिर वो दो दिन बाद अपने मुंह धोता है और बोलता है कि अब बस बहुत हो चुका। वो अपने पापा से मिलता है, बोलता है कि आपके साथ पल बिता के अच्छा लगा, और वो अपने दोस्तों का बदला लेने के लिए अब ट्रेनिंग करने के लिए इन 2 लड़कियों के साथ जाने लग गया था। और ये जो सीजन ये यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आपको एनीमे कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको और एनीमे एक्सप्लेन वीडियोस चाहिए तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।